आज हम एक कहानी को सुनेंगे और ये कहानी आप सबने जरूर सुना होगा। नामान कोड़ी की कहानी। किसने किसने सुना है नामान कोड़ी की कहानी? किसने सुना है? किसी ने सुना है कि नहीं नामान कोड़ी की कहानी? किसी ने नहीं सुना है? सब ऐसे ही ला रहे कि लग रहा कि सुना ही नहीं है सच में। नहीं सुना है? अच्छा, किसने वो सॉन्ग सुना है? नामान ने अलीशा की बात मान कर यर्दन नदी में डुबकी लगाई। अच्छा, सॉन्ग याद आ गया। मतलब स्टोरी आप लोगों ने नहीं सुना है लेकिन सॉन्ग सुना है आप लोगों ने। चलो, कुछ तो सुना है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और हम इस कहानी से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है और हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है। ये कहानी कहाँ पर मिलती है हमें? बाइबल में दूसरा राजा 5th चैप्टर में मिलती है। मैं आप लोग को शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ कहानी क्या थी, और हम उसके बाद जानेंगे कि इस कहानी से हम सीखते क्या है। सबसे पहले तो आपको जानने की जरूरत है कि नामान कौन था। ठीक है, नामान कौन था? नामान सीरिया सेना का कमांडर था, यानी प्रधान था। ठीक है, सीरिया की जो सेना थी, वहां की सेना थी, वहां का वो प्रधान था। प्रधान एक ऊंचा पद होता है। ठीक है, उस सेना में वो एक प्रधान था, उसका ऊंचा पद था उस सेना में। सीरिया के राजा जो था उसके अंडर में वो काम करता था, वो सेना में था। उसे क्या हो जाता है? कोढ़ हो जाता है। और उसके यहाँ एक छोटी लड़की जो काम कर रही होती है। ठीक है, घर का कुछ काम या उसके घर के बहुत से ऐसे काम हो गए जो वो छोटी लड़की करती थी, नौकर के जैसे। ओके। वो लड़की बताती है कि एक एलिशा नाम का भविष्यवक्ता है, उसके पास जाओ, वो अगर प्रार्थना तुम्हारे लिए कर देगा तुम चंगे हो जाओगे। नामान क्या करता है? नामान उस लड़की की बात मानकर, क्योंकि वो कोढ़ में था, कोई इलाज नहीं था उस समय, बहुत परेशानी में था वो नामान कोढ़ी, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तब वो छोटी सी लड़की की बात सुनता है, चलो मैं इसके कहने पर मैं जाता हूँ, ताकि मेरा कुछ हो सकता है भला हो जाए। तो उस लड़की की वो बात सुनता है और वो पहुंचता है एलिसा के पास, एलिशा के पास। ठीक है, और एलिशा वहां मिलता नहीं है। एलिशा के जो सेवक थे, उसके जो नौकर थे, उनको संदेश भिजवाता है और कहता है कि जाओ, नामान से कह दो कि यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। अब क्या होता है यहाँ पर? अब होता है यह है कि नामान तो बहुत बड़ा आदमी था, उसे लगता है कि मैं तो राजा के अंडर में काम करता हूँ और एक मामूली सा व्यक्ति मुझे ऑर्डर दे रहा है। उसे ये लगता है कि एलिशा जो है मुझे ऑर्डर दे रहा है ये करने के लिए। लेकिन उसके जो और भी जो सैनिक होते हैं वो समझाते हैं कि ज्यादा गुस्सा मत करो, चुपचाप कहना सुन लो। ठीक है, क्योंकि और कोई उपाय तो था नहीं नामान के पास, उसने बहुत कोशिश करी होगी, इलाज भी करवाया होगा चंगाई पाने के लिए। तब वो यर्दन नदी में जाता है और क्या करता है? डुबकी लगाता है। 1 बार लगाता है, 2 बार लगाता है, 3 बार लगाता है। गुस्सा भी आती कि उससे सोचता है कि ये क्या बेवकूफ बनाया जा रहा मुझे, हो कुछ नहीं रहा है, डुबकी लगाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, 4 बार लगाता है, 5 बार लगाता है। जब वो 7वीं बार लगाता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या होता है? बिल्कुल नया हो जाता है। एक एक नया बॉडी जैसे होता है, बिल्कुल स्वस्थ चंगा, उस तरीके से बिल्कुल वो चंगा हो जाता है। समझ आ रहा है? एक व्यक्ति जो बहुत महान है, अपने आप को वो महान समझता था, नामान, उसे पहले गुस्सा आती है कि कैसे अलीशा ने मुझे ऑर्डर दिया। फिर उसको उसके सैनिक समझाते हैं, फिर वो कहना मानता है, फिर वो डुबकी लगाता है, जिसकी वजह से वो चंगाई पा जाता है अपनी। कोढ़ से वो शुद्ध हो जाता है, वो चंगा हो जाता है। अब समझने वाली बात यह कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। हमने तो कहानी सुन ली कि एक व्यक्ति था, उसको एक छोटी लड़की ने सुसमाचार सुनाया, वो एलिशा भविष्यद्वक्ता के पास आता है,
कहना सुनता है, डुबकी लगाता है और चंगा हो जाता है। ये सिंपल सी एक छोटी सी कहानी है। अब हमें सीखना है कि हम क्या सीखते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट जो हम सीखते हैं इस कहानी से, परमेश्वर घमंड नहीं नम्रता चाहता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है परमेश्वर घमंड नहीं नम्रता चाहता है। नामान के अंदर पहले क्या आया? घमंड आया कि नहीं आया? उसे लग रहा था कि मैं कमांडर हूं, मैं प्रधान हूं, ये व्यक्ति कैसे मुझे ऑर्डर दे रहा है। उसके अंदर घमंड था अपनी पावर का। उसे लगता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं मुझे राजा ने भेजा है। उसके पास राजा का नोटिस था। पहले के समय क्या होता था, राजा अगर लिख के देता था तो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से कहना मानना पड़ता था। तो उसके पास राजा का नोटिस भी था कि लो, जाके दिखा देना उसे। तो एलिशा तो प्रभु का भक्त था, प्रभु के साथ चलता था। ठीक है, उसे कोई डर नहीं था कि कोई भी व्यक्ति आए, कितना बड़ा व्यक्ति आए, उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा सबसे पहले मानता था। इसलिए उसने कोई उसे ज्यादा ऊंचा नहीं ठहराया नामान को, सिर्फ साधारण व्यक्ति के जैसे ही उसको भी लिया। एलिशा सिखाना चाह रहा था नामान को कि नम्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, परमेश्वर घमंड नहीं नम्रता चाहता है। एलिशा उसको नम्र बनना सिखाना चाह रहा था। शुरुआत में उस नामान व्यक्ति के अंदर घमंड आया, लेकिन सैनिकों ने समझाया, फिर उसके अंदर नम्रता आई, फिर उसने क्या किया, डुबकी लगाई जाके। ठीक है, जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं तब परमेश्वर दया करते हैं। यीशु मसीह तब दया करते हैं, एक इंसान के जीवन में तब दया आती है जब वो खुद दयालु बनता है। ठीक है, अगर आपके अंदर किसी के लिए दया नहीं होगी तो परमेश्वर भी आप पर दया नहीं करता है। इसलिए हमेशा आप भी दूसरों पर दया करो। समझ आ रहा है? पहला पॉइंट है परमेश्वर घमंड नहीं चाहता, परमेश्वर नम्रता चाहता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, कोई जवान नम्र बन जाए तो परमेश्वर के करीब वो हो जाता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आंसर भी देते हैं। एक नम्र व्यक्ति की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। ठीक है, अगर आप नम्र बनोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सबसे ज्यादा सुन लेगा। सो दूसरा पॉइंट है आज्ञाकारिता में चंगाई और आशीष आती है। अगर आप आज्ञाकारी हो तब आप चंगाई पा पाओगे। बहुत से लोग चंगाई सोचते हैं मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है, कितना मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, कितना मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन चंगाई मिल ही नहीं रही है, ना कोई आशीष आ रही है। नामान को चंगाई कैसे मिल गई? आज्ञाकारी बनने से। ठीक है, एलिशा की आज्ञा मानने से चंगाई मिल गई, परमेश्वर की आज्ञा मानने से नामान चंगा हो गया। इसलिए जब आप आज्ञाकारी होते हो तब परमेश्वर आपको चंगा करता है। आज बहुत से लोग बीमार होते हैं, सोचते हैं प्रभु चंगा क्यों नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, वो आज्ञाकारी बनना ही नहीं चाहते हैं, वो नम्र बनना ही नहीं चाहते हैं ना। सोचते हैं आशीष मिल जाए, कहाँ से आशीष मिल जाएगी? पहले आप नम्र बनिए, आज्ञाकारी बनिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट क्या है, आज्ञाकारिता में चंगाई और आशीष है। सो तीसरा पॉइंट है परमेश्वर छोटे लोगों को भी इस्तेमाल करता है। इस कहानी में क्या था, वो छोटी लड़की जो है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो छोटी सी लड़की है, लेकिन उस बड़े प्रधान को बताती है, सुसमाचार सुनाती है, जिसकी वजह से नामान चंगा हो जाता है। हो सकता है नामान जब वापस गया होगा उसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिया होगा, पैसे दिए होंगे, क्योंकि उसकी वजह से वो नामान चंगा हो गया। ठीक है, उसे बहुत खुशी हुई होगी कि मैंने इस छोटी सी बच्ची का कहना माना और मैं एलिशा के पास गया और मैंने आज्ञा मानी और मैंने चंगाई पाली। सो छोटी सी बच्ची को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप भी सोचते हो कि मैं छोटा हूँ, क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब आप भी आज्ञाकारी बनोगे, आप भी नम्र बनोगे, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उस छोटी बच्ची को उसने इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया।
ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है, गुस्सा और घमंड हमें आशीष से दूर करता है। गुस्सा, हमारे अंदर का गुस्सा या अहंकार या घमंड हमें आशीष से दूर करता है। जब आपके अंदर घमंड आता है या बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, नामान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब वो पहली बार उसके पास आया भेंट करने के लिए, मिलने के लिए, तो अलीशा क्या करता है, अपने नौकर को, अपने सेवक को भेजता है कि जा उसे कह दे कि जा यर्दन में डुबकी लगा ले। उसे लगता है कि मैं तो इतना बड़ा प्रधान हूँ और मैं मिलने आया हूँ और ये मिलना नहीं चाहता है, ये ऑर्डर दे रहा है मुझे। तो उसे बहुत गुस्सा आया नामान को। ठीक है। जब इंसान के अंदर गुस्सा, घमंड आता है तो उसकी आशीष छिन जाती है, उसे आशीष मिलती नहीं है। ठीक है। तो कभी भी आपके अंदर घमंड आए या गुस्सा आए, तुरंत चुपचाप प्रभु से माफी मांगिए, अपने आप को सही करिए। ये आपकी आशीष को छीन सकता है। ठीक है, गुस्सा और अहंकार या घमंड। समझ आ रहा है? नाउ फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। परमेश्वर का तरीका अलग होता है। कैसे अलग होता है? फिफ्थ पॉइंट क्या है इस कहानी में? परमेश्वर का तरीका अलग होता है। अब अलग इसलिए है क्योंकि आ, उससे ये लग रहा था नामान को कि चलो मैं बहुत सारा पैसा लेके चलता हूँ, पैसे भी लेके आया था, सोना चांदी जो भी कुछ रहा होगा सब कुछ लेके आया होगा, कि चलो मैं एलिशा को दे दूंगा और अपनी चंगाई लेके चला जाऊंगा। उसे ये लग रहा था। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या था? परमेश्वर का तरीका बहुत सिंपल था। सोचिए, सिर्फ डुबकी लगाने से कोई व्यक्ति चंगा हो जाता है? होता है क्या कोई? अगर आपसे कहा जाए गोमती नदी में डुबकी लगा लीजिए आप चंगे हो जाओगे, क्या हो जाओगे? कोई हो सकता है नदी में डुबकी लगा के चंगा? पता है क्या सीक्रेट बात क्या थी इसमें? आज्ञाकारिता थी। ठीक है। डुबकी लगाने से चंगा नहीं हुआ वो चंगा कैसे हुआ? आज्ञा मानने से। समझ आया इस कहानी में क्या था? अगर आपसे कोई कहे कि नामान कैसे चंगा हो गया, तो आप उसे ये मत बताइए कि डुबकी लगा के चंगा हो गया, नहीं, वो आज्ञा मानने से चंगा हुआ। समझ आया? अब आपसे कोई कहानी में पूछे कि नामान कैसे चंगा हो गया, डुबकी लगा के? नहीं, वो आज्ञा मान कर डुबकी लगा कर चंगा हुआ। साथ में आप ऐड करिए कि आज्ञा मान कर। ठीक है। समझ आ रहा है? सो पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर घमंड नहीं, नम्रता चाहता है। दूसरा पॉइंट था, परमेश्वर चाहता है? आज्ञाकारिता में चंगाई और आशीष है। जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो चंगाई और आशीष को पा लेते हैं। तीसरा पॉइंट था, परमेश्वर छोटे लोगों को भी इस्तेमाल करता है। फोर्थ पॉइंट था, गुस्सा और घमंड हमें आशीष से दूर करता है। पांचवा पॉइंट था, परमेश्वर का तरीका अलग है। परमेश्वर का तरीका बहुत सिंपल है और अलग है ना? आज दुनिया में लोग कितना मेहनत करते चंगाई पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का तरीका बहुत सिंपल है। परमेश्वर छोटा सा काम देता है और अगर आप वो कर लेते हो तो चंगाई पा जाते हो। परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने। इस कहानी में सबसे स्पेशल पॉइंट क्या था? जरूरी पॉइंट क्या था? आज्ञाकारी। नामान आज्ञाकारी बना और उसने चंगाई पा ली। अगर आप आज्ञाकारी बनना सीख जाओगे, कोई भी इंसान अगर आज्ञाकारी बन जाए तो सब कुछ पा सकता है परमेश्वर से। पूरी बाइबल में क्या कहा गया है? ये वचन किस लिए दिए जाते हैं? आज्ञा मानने के लिए दिए जाते हैं। अगर आप वचन को मानने लगो, आज्ञाकारी बन जाओ, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने लगेगा। समझ आया? किसे किसे समझ आया?